मेरठ में एक छात्रा के द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई, जिसके बाद छात्रा ने सल्फर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने तहरीर पुलिस को दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये थाना इचौली के लावण कस्बे में एक लड़की द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों का आरोप है कि मोहल्ले का एक लड़का उनको परेशान करता था, जिसके कारण से उसने ये जहरीला पदार्थ खाया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ये पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है और इसमें कार्रवाई की जाए। 2 दिनों तक बंधक बनाकर एक युवक को पीटने का मामला देहली गेट थाना क्षेत्र में सामने आया है। युवक के हाथ को आरोपियों ने कील से दागे हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि उसे चोरी के आरोप में चमड़े के पट्टे और हॉकी से 2 दिनों तक पीटा गया। युवक ने एसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? जी अनस भाई, क्या मामला हुआ था जो कप्तान के साथ है? मैं आप सारा हॉल पे से आ रहा था घंटा घर पे से। मुझे जाकिर 26 अदनान ने उठाया, मुझे जिया नहीं किया, रोज बैंड वाले ने से गाड़ी में घेरो। किस बात को लेकर उठाया था आपको? भाई मुझे शक के दौर पे कूलर की चोरी में 13,000 रुपये कूलर की सिर्फ एक रात पूरे दिन मारा मुझे। मेरा होके फंसा के कोयले पे, टांगों पे, शरीर पे, सब्जी को मारा मुझे। हीटर पे मुँह मारने की धमकी सब कुछ दी, बहुत मारा। मेरी हालत देख लो आप। जब मेरी बहन को सूचना मिली, मेरी चीखों की आवाज़ सुनी, मेरी बहन वहाँ पहुँची, उन्होंने पुलिस की धमकी दी। जब उन्होंने मुझे को छोड़ा, हमने दिल्ली गेट थाने में एफ दी अपनी, वहाँ से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिया का नाम काट दिया, जाकिर का 26 का जाकिर का, और अदनान का नाम है, वहाँ जिया का नाम काट दिया रोज बैंड वाले का। कहाँ रहता है जिया? ये भाई पटेल नगर रहता है, रोज बैंड का काम है इनका। थाने गए थे आप अपने? जी दिल्ली गेट। थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई इनको तीनों का नाम लिखा था, जिया का हाथों हाथ नाम काट दिया वहीं से। ऐसे लिए जो भी उनका गए उसके घर पे दबीस लेके वहीं से उसका नाम काट। किस चीज़ से मारपीट करी? जी मेरा एक तो पुलिस का फट्टा था उनके पास, और 2 हॉकी इनके पुलिस ने ही बरामद करी उनके घर में से, जो मेरी टांग में फंसा रखे थे, जिससे मुझे मार रहे थे। जब मुझे हीटर पर मुत मारने की धमकी दी, वो तो मेरी 2 बहन पहुंच गई वहाँ पे, मुस्कान फरीन, जो मुझे वहाँ पे एंड वक्त पे ले आई। ये हाथों के कील पील सब कुछ बेकार कर रखे हैं भाई। थाना कौन सा लगता है आपका? जी दिल्ली गेट थाना लगता हमारा। आज अधिकारी से मिले हो, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी ने एक कोतवाली भेजने को कह दिया, चोट-पोट मेरी कुछ नहीं देखे, ऊपर कार्रवाई करने को वहाँ चले जाओ कोतवाई, वो तो दिल्ली गेट थाना वाले में। मेरठ में मंगलवार रात सांप्रदायिक माहौल बिगड़ते बिगड़ते बचा, जब एक हिंदू युवक जो फूड डिलीवरी बॉय है, उसे मस्जिद के बाहर जासूस समझकर पीटा गया। युवक को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के साथ अभद्रता का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डिलीवरी बॉय भीड़ को अपना आई कार्ड दिखा रहा है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। पास में रहते आपके? नवीन बंसल के बेटा का नाम क्या भैया? ये कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं वो सेक्टर 3 जा रही है। क्या काम कर रहा है? कौन? तो मैं उसके साथ ही तो आया था ना, मेरा तो अलग काम है। बीमार तो मैं साथ में आया था। मेरा नाम रिजवान अंसारी है जी। मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 83 से। अरे चौकी बाबू, क्या मामला लेकर आए हो? देखिए अभी हम अपने कार्यालय पर बैठे थे, हमें सूचना मिली कि हमारे यहाँ एक हरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है जो गली नंबर 10 लेफ्ट हैंड पड़ती है। वहाँ के लोगों ने से सूचना मिली कि वहाँ कोई वाहियात लोग मतलब गैर समाजी तत्व वहाँ आ गए हैं और कुछ फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ जब मौके पे पहुँचे तो हमने देखा तो वहाँ वो लोग जा चुके थे। कुछ का कहना ये भाग चुके थे, कुछ का कहना ये है कि यहाँ इस तरह की घटना थी, मतलब वो मस्जिद के अंदर झाँक रहे थे। इस तरह की अलग अलग राय है लोगों की। लेकिन वहाँ मौके पे हम पहुँचे, हमारे कुछ 7 लोग थे, हमने वहाँ लोगों से बात की और समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आ गए हैं इंशाल्लाह। और अभी हम एक वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके तहरीर बनाई और तहरीर हमने जो कासिम साहब हैं इंचार्ज साहब उन्हें दे दी है। और पब्लिक के अनुसार एक मोबाइल भी हमें मिला है, तो बताया गया कि भागते हुए उनमें से किसी का गिर गया है। वो हम इन्हें सौंप लाए थे, इन्होंने कहा कि थाने में आप जाकर दीजिए। इसी बात के साथ हमने अपनी बात रखी है, ये बात मिली, मौके पर हम पहुँचे। अब वहाँ शांति है, लोग अपने हिसाब से हर एतबार से सुकून के साथ खड़े हैं, लेकिन एक डर और खौफ का माहौल बन गया है।
इस ऐसे माहौल ऐसा लग रहा है कि शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर प्रशासन को इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और जो लोग आए थे उनकी तस्दीक कर उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो लोग किस समुदाय से थे? देखिए, उसमें जिसका मोबाइल गिरा उसमें से बाद में एक लड़का और उसकी मदर आई थी। उनसे पूछा, वो कह रहे बच्चे का हमारे मोबाइल है, ये आया था और गिर गया है। हमने जब हमारे स्थानीय लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया कि मेरा नाम शिवम है और ये मेरा मोबाइल है। तो उन्हें मोबाइल ना दे करके हमने कहा मोबाइल आप चौकी से प्राप्त कर लेना। तो इस बात से मालूम होता है कि वो दूसरे समुदाय के लोग थे। वो क्या सप्लाई देने के लिए आए थे किसी चीज़ की? देखिए, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। हम मौके पे बाद में पहुंचे हैं। हमने जो है 8 से 10 लोगों की वहाँ लोगों ने बताया है अब वो क्या करना आए थे, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि वो मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रहे थे और उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। स्थानीय लोगों से बात करने पे पता लगा है।